हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक हमने बात की है बोगार्ट्स और किम्बल यंग क्लासिफिकेशन की। इन्होंने लीडरशिप की कुछ टाइप्स की बात की थी। अब जो नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं दैट इज़ लिपर्ट एंड वाइट, जो कि 1939 में दी गई थी। और इन्होंने 3 टाइप्स बताए। सबसे पहला इन्होंने बताया ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, या इसको हिंदी में बोलते हैं सत्ताधारी नेतृत्व। इस तरह के नेतृत्व वाले जो नेता होते हैं वो एब्सोल्यूट पावर रखते हैं, मतलब इस तरह की शक्ति रखते हैं कि ग्रुप के अंदर जो भी डिसीज़न है वो सिर्फ उनके द्वारा लिया जाएगा। ग्रुप के मेंबर्स या ग्रुप के फॉलोअर्स का उसके बीच में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इस तरह के लीडर चीज़ों के बारे में ये खुद से डिसाइड करते हैं कि कौन सा व्यक्ति ग्रुप के अंदर क्या कार्य करेगा, किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा या किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसके अलावा लीडर ये भी डिसाइड करता है कि ग्रुप के किस मेंबर को कब रिवॉर्ड दिया जाएगा और कब उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और इस तरह के जो लीडर होते हैं वो अपने ग्रुप का स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो स्टार शेप्ड का बनाते हैं। स्टार शेप्ड यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। दिस इज़ ए लीडर एंड ये हैं उसके मेंबर। इनका जो इंटरेक्शन है वो आपस में ना हो पाए, किसी भी विचार कोई भी विचार विमर्श ना हो पाए, इसीलिए वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। लीडर खुद तो उनसे कम्युनिकेट कर सकता है, उनसे इंटरेक्शन कर सकता है, लेकिन ग्रुप के मेंबर्स आपस में इंटरेक्शन नहीं कर सकते। अब इसी के अपोजिट मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। आपको हिंदी में ये पता ही है, इसको बोलते हैं प्रजातांत्रिक नेतृत्व। इस तरह के नेतृत्व वाले जो नेता होते हैं वो बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं। किस तरह अपोजिट होते हैं? ये रिलेटिव पावर रखते हैं। रिलेटिव पावर का मतलब ये आपस में एक कॉपरेशन बनाकर रखते हैं ग्रुप मेंबर्स के साथ, और जो भी डिसीज़न लेते हैं वो आपसी सहमति से लिया जाता है। मतलब उसके अंदर ग्रुप के मेंबर्स का भी पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, सभी चीज़ें मिलकर आपस में डिसाइड की जाती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं नेट शेप्ड बनाते हैं। नेट शेप्ड यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। दिस इज़ ए लीडर एंड दिस इज़ ए ग्रुप मेंबर्स। और ये लीडर के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये आपस में भी इंटरेक्शन कर रहे हैं। अब जो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है हमारा दैट इज़ एब्डिक्रेटिक लीडरशिप। ये आया कहाँ से था? इसका जो ओरिजिन है वो फ्रांस से हुआ था और 18 सेंचुरी में हुआ था। इनका ये मानना है ये इस तरह का लीडरशिप होता है, इसके अंदर ऐसे लीडर्स होते हैं जो सिर्फ नाम मात्र होते हैं। जो डिसीजंस हैं वो मेनली बेसिकली जो मेंबर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ऑथोरिटेरियन और डेमोक्रेटिक लीडर्स के अंदर डिफरेंस क्या है। ये अक्सर 2 मार्क्स में रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको कुछ आपको पॉइंट्स इसमें इलेबोरेट कर देते हैं ताकि आपका वो क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व हो जाए। जो सबसे पहला पॉइंट है ये मैं बता ही चुकी हूँ कि ये एब्सोल्यूट पावर रखते हैं, सभी डिसीजंस खुद लेते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं। इस तरह के जो लीडर्स होते हैं उनको सिर्फ काम से मतलब होता है। जो लीडर होता है वो डिक्टेटर के रूप में कार्य करता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता किस किस के बीच में, लीडर और मेंबर्स के बीच में। जो लीडर होता है वो की स्टोन होता है। की स्टोन का यहाँ पर मतलब है कि अगर ग्रुप के लीडर को कुछ हो जाएगा तो उसके बाद जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो आपस में डिस्ट्रोशन मतलब डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे, अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिहेवियर आर सबमिसिव एंड ऑब्सेसिव। इस तरह के लीडर्स हमेशा अपनी बात को मनवाने में बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट है लीडर्स आर अग्रेसिव एंड रिप्रेसिव। जो लीडर्स हैं वो बहुत ही अग्रेसिव टेंडेंसी के भी होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो डिसीजंस हैं वो डायरेक्ट लिए जाते हैं उनके अंदर। अभी मैंने ये बात ऊपर भी बताई है कि ग्रुप के मेंबर्स का कोई रोल नहीं होता, इसीलिए जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनका जो मॉरल होता है वो काफ़ी डाउन होता है, उनके अंदर यूनिटी की कोई फीलिंग नहीं होती। और डिवाइड एंड रूल मतलब तोड़ो और शासन करो वाला जो थ्योरी है उसको अपनाने में विश्वास रखते हैं। अब इसी के अपोजिट अगर मैं डेमोक्रेटिक की बात करूँ तो इस तरह के जो लीडर्स होते हैं वो रिलेटिव पावर को रखते हैं। रिलेटिव पावर का मतलब है आपस में एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, मेंबर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, मेंबर को ओरिएंटेड होते हैं।
नेक्स्ट जो इन्होंने बताया है कि एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं लीडर और मेंबर्स के, और की स्टोन की तरह नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर लीडर चला गया है तो उसके पीछे ग्रुप भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो उसी के रूल्स को आगे बढ़ाते हैं, लीडर के रूल्स को। नेक्स्ट होता है मेंबर्स का जो बिहेवियर होता है वो अपने लीडर के साथ फ्रेंडली होता है, मतलब वो ओपनली अपनी बात को रख देते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव होता है, लीडर्स का जो बिहेवियर होता है एम्पैथिक होता है और सिंपैथिक होता है। एम्पैथिक का मतलब होता है कि वो ग्रुप मेंबर्स की बात को सिर्फ सुनता ही नहीं है बल्कि उसको उस सिचुएशन में स्वयं को रख कर भी देखता है। फाइन कंसिडरेशन एस्पेक्ट होता है, सभी मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसीलिए जो ग्रुप का मेंबर्स का मोरल होता है वो काफ़ी हाई होता है और उनके अंदर वही फीलिंग हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो है टुगेदरनेस की थ्योरी को अपनाते हैं कि इकट्ठा रहना है, जो करना है ग्रुप के सभी मेंबर्स को ध्यान में रख कर करना है। तो आज हमने कंप्लीट किया है इसकी टाइप्स को, कुछ डिफरेंसेस को। कल की क्लास में हम इसकी थ्योरीज़ को रीड करेंगे।